और दिल्ली में सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस और अनाउंसमेंट के बाद लोगों में भारी आक्रोश भी है। गुरुवार को नाराज लोगों ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया और रिंग रोड जाम कर दिया। इस दौरान भारी हंगामा भी हुआ और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से कई घरों पर नोटिस चिपकाया गया है और ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले 70 से 80 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं, ऐसे में उन्हें अचानक यहां से हटाया नहीं जा सकता। कई प्रदर्शनकारियों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि रात के 2 बजे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, ऐसे में वो लोग जाए तो कहां जाए। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन से पहले हंगामा। चौबीस घंटे में घर खाली करने का फरमान। खैबर पास इलाके में फिर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से लगे खैबर पास इलाके में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। LNDO ने यहां रहने वालों को 24 घंटे में घरों को खाली करने का फरमान थमा दिया है। गुरुवार की शाम LNDO ने लाउडस्पीकर से जैसे ही जमीन खाली करने का ऐलान किया, इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए, रिंग रोड जाम कर दिया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। काफी देर तक पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे, जिसके बाद पुलिस ने यहां बैठे लोगों को जबरन हटाकर सड़क के किनारे कर दिया। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मैं इस वक्त खैबर पास इलाके में हूं और यहां पे अचानक से देर शाम LNDO के द्वारा एक नोटिस दिया गया, लोगों को अनाउंस करके बताया गया कि कल तक आप अपने घर द्वार खाली करके यहां से चले जाएं, नहीं तो परसों यहां पे बुलडोजर चलेगा। सैकड़ों फैमिली रहती है और गुस्से में लोग सड़क पे आ गए, सड़क जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी आप एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ ये आक्रोशित लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ से 25-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ऐसे में कहाँ जाए, क्यों तोड़ा जा रहा है, और वो भी सिर्फ एक दिन के नोटिस पे। 60 साल से कोई 70 साल से इस इलाके में रह रहा है और अचानक आके ये कह देना कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, वो मंजूर नहीं है इनको। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ये कोई अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे को खाली करवाने के लिए इस तरह की कवायद हो रही है। इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो अच्छे घर बने हुए हैं और वर्षों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इस इलाके में अगर कार्रवाई होती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे, एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। खैबर पास इलाके में कार्रवाई केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाला भूमि और विकास कार्यालय कर रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि वो पिछले 70-80 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज उन्हें घर खाली करने के लिए इतनी कम मोहलत दी जा रही है। हमने LNDO के अफसर से पूछा था कि हमारा तो नहीं टूटेगा, आपका क्या हाथ है। हमने कहा हमारा BSS हॉल है, बुल्टा सिंह बिल्डिंग है, फैंसी स्कीम है, आर्मी प्रेस है, ये हमारा एरिया अलग है, वो आर्मी लैंड अलग है, जहां पर उन्होंने 32 एकड़ जमीन का नोटिस अंदर लगाया था। बाहर के लोगों को कुछ नहीं कहा, सबको ये आश्वासन देते रहे कि आपका कुछ नहीं टूटेगा। हम लोग निश्चिंत हो गए, ना कोई कोर्ट गया ना कहीं कुछ गया। अचानक से आज शाम को ये लोग पुलिस फोर्स के साथ आए और इन्होंने जो है अनाउंसमेंट करना शुरू किया। ये जमीन, यहाँ की जमीन किसकी है? LNDO की है। मेरा घर है और आज आप अभी देख लीजिए, कोई नोटिस लगा हुआ दिख रहा है आपको। आप कभी भी किसी को भी ऐसे अनऑथराइज नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम अनऑथराइज रह रहे होते हैं ना तो पिछले 50 सालों से 18 सालों से तो हमारी शॉप है, इसमें मीटर लगा हुआ है, पानी का बिल भर रहे हैं हम, कहाँ से अनऑथराइज हो गया। 2013 में एक्ट आया है कि अगर किसी का प्राइमरी ऑक्यूपेशन किसी 3 साल से किसी लैंड पर है, उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वो रह रहा है, आप उसे बिना कंपनसेशन दी गवर्नमेंट उसे नहीं हटा सकती, उसे एक्यूजेट नहीं कर सकती। आप किस बेस पर हमें हमारा एक्यूजेशन कर रहे हैं, क्या बेस है आपका? आप लोगों का सिर्फ यही आधार है ना कि आप लोग 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, या पेपर्स भी है? पिछले 70 साल पेपर भी है आप लोग के पास में जमीन का?
यहाँ रहने वाले लोग ये मान रहे हैं कि जमीन एलएनडीयू की है, लेकिन वे पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहीं के पते पर उन्हें सारी सुविधाएं हासिल हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, सीवर टैक्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, सब कुछ यहाँ के एड्रेस पर बना हुआ है। मैंने खुद बात करी है, मैंने कहा सर ये भी जाएगा, कहते हैं हाँ ये भी जाएगा। मैंने कहा तो हमें नोटिस वगैरह तो कुछ है नहीं, हमें पता ही नहीं है। कहते आपके मोबाइलों में नोटिस आएगा। अब कोई मोबाइल में नोटिस नहीं आया है, कुछ नहीं पता हमारे को। कभी कहते उधर का तोड़ना है, कभी कहते उधर का तोड़ना है, हमें धोखे में रखा है। और अभी आकर और वो कहते कल खाली कर दो। 100 साल के बंदे हम लोग यहाँ रहने वाले, और हमारे लिए जगह नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं, अगर खाली हो तो इसके बदले आप लोगों को जगह नहीं जगह मिले या फिर हमें यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि हम 75 ईयर से यहाँ रह रहे हैं। पार्टीशन के बाद हम यहाँ आए हैं, मेरे इन-लॉज, उसका 40 ईयर्स मुझे हो गए हैं रहते हुए। और सीनियर सिटीजन है और हस्बैंड मेरे अपने है ना। और कहाँ जाएंगे हम, इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे बताओ। बारिशों के दिन, गर्मी के दिन है और आप उसके ऐसे चल पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। इन लोगों की मांग है कि अगर उन्हें यहाँ से हटाया जाता है तो उनको घर खाली करने के लिए टाइम दिया जाए, सरकार उनके रहने की कोई व्यवस्था करे और उनको मुआवजा दिया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारे सर की छत, हमारे को हमारी छत मिलनी चाहिए, ठीक है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। छत यहीं पे या कहीं और भी? नहीं यहीं दे दो, जहाँ उनकी मर्जी हो, या तो यहाँ दो या कहीं और दो। 60-70 साल से हैं। अच्छा। 84 लाइन में हमारा मतलब जैसे यहाँ मिलिट्री वाले आए थे तो उनके यहाँ हम सर्वेंट लगे थे, सर्वेंट मंगाए थे। एक सर्वेंट कहते थे कि माली का काम करो, एक सीपर का, हाउसकीपिंग का, बर्तन धोने का, वो वाला उन्होंने जगह दी थी, रहने को जगह दी थी। तो सर हमें जैसे जैसे हटा जाए तो हमारे को सुविधा तो दो। ये इलाका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले और दिल्ली विधानसभा के काफी करीब है। इसी खैबर पास इलाके में अर्जुन अवार्ड विजेता शूटर समरेश जंग का भी घर बना हुआ है। वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन अब घर गिरने की खबर के बाद उनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई कि वो आखिर जाएं तो कहां जाएं। सिविल लाइन्स इलाके में अगर आप पहुंचे अभी तो सड़क पे हजारों लोग नजर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको डर है कि एक दिन बाद उनका आशियाना उजड़ने वाला है। दरअसल एलएनडीओ के द्वारा आज देर शाम एक टीम पहुंची थी उनकी, और इस पूरे इलाके में वो अनाउंस करके गए हैं कि कल दिन भर का समय है आपके पास, अपना सामान और आप अपना आशियाना यहाँ से उठाइए, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और यहाँ पे इसी दहशत में जो रह रहे हैं उसमें भारत के एक महान खिलाड़ी समरेश जंग का घर भी है। समरेश जंग का घर है ये, देखिए। कोशिश ये की जा रही है कि वर्षों पुरानी किताबें जो इनके पास जो लाइब्रेरी है वो यहाँ से किसी भी तरह से शिफ्ट करें, वो यहाँ से ले जाएं। घर के अंदर का भी हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि घर में एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी चीजें हैं वो सुरक्षित रह पाएं, उसी कोशिश की जा रही है। समरेश जंग अर्जुन अवार्डी हैं, आप देख सकते हैं। ये अवार्ड उनको राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, और आज वो भी इस बात को लेकर मजबूर हैं कि उनका ये आशियाना यहाँ से उजड़ सकता है। सर, कब से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे और क्या परेशानी है? अचानक घर तोड़ने की नौबत कहाँ से आ गई? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब से रह रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी आई थी बिफोर पार्टीशन, वो तब से रह रही हैं और हम पूरी फैमिली वहाँ से रह रही है और हमारी 4th जनरेशन है जो घर में रह रही है इसमें। सो अब ये है कि मैं अभी ओलंपिक से आया हूँ, आज ही पहुँचा हूँ, 4-1 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास पहुँचा हूँ, और 1 घंटे के अंदर ये अनाउंसमेंट सुनिए कि जी आप इसको खाली कर दीजिए, आपका परसों एक दिन है और उसके बाद तोड़ दिया। आप लोगों के पास सिंस वर्षों से रह रहे हैं, किसी के पास मालिकाना हक है क्या इस इलाके? जहाँ तक मालिकाना हक तो नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये एलएनडीओ का लैंड है, क्योंकि एलएनडीओ ने हमारे को लेटर लिख के दिया, हम एलएनडीओ को रेंट पे कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बने हुए घर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। ये पूरा इलाका 32 एकड़ का है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा है। जमीन का मालिकाना हक एलएनडीओ के पास है और उसे 1935 में रक्षा मंत्रालय को दिया गया। मार्च महीने में यहाँ रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को बेदखली के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था।